वैसे साहब शाहजहां खान साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आमीन सुम आमीन। वो तो नहीं है, लेकिन आप लोगों का भी पूरा रवैया जो है वो कहीं से भी नहीं लगा कि आप आंसू पूछेंगे, बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं, स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, तज़हीक हो रही है। ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, पहले तो आपने देखें 3 पीटीआई के नुमाइंदे या लाइक माइंडेड लोग बैठाए हुए हैं, तो काइंडली मुझे भी आपने इक्वली टाइम देना है, इक्वली आपने टाइम देना है। आधा घंटा आपने गुजार दिया उनके साथ। अब रवायत ये के बंदे हमने इमरान खान पे इतनी तनकीद की। नहीं, असल में मसला ये है कि फरिया आप जहां तक बात अपना मौकफ रखें और आप मुस्लिम लीग के हैं तो आप अपने टाइम पे बोले ना, ये दुनिया में आजाद अपने टाइम पे सारे बोलेंगे तो बात होगी ना। इनके टाइम पे नंबरदार हैं, लोगों को सोचने दें, उनको अपना ओपिनियन देने दें। आपका दलील है तो दें। ओके वैसे साहब, अगर हम आपके सवाल पर आ जाएं, आप बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, तो आई होप कि आपका गुस्सा उस वजह से है और हारून साहब पे नहीं है। सो लेट्स मूव नहीं, ऑन। मेरा गुस्सा नहीं है, आपने आधा प्रोग्राम तो गुजार दिया है। मैं कह रहा हूं कि मुझे अपना बोलने तो देना। अपना टाइम ले लिया, और कितना टाइम लेंगे भाई? जी जी, मतलब अपना टाइम ले लिया, कर लिया, बोलने दें जी। फिर आप यहां बात कर रहे हैं कि अब आज जो करंट सिनेरियो हो रहा है और जो हमारे साथ किया गया, देखिए एक पहली चीज क्लियर है कि हम ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बिलीव करते हैं, ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं और ना की है। आज जो हो रहा है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जाके लिस्टें उठाएं और देखें उनको, उन बच्चों को, उन लोगों को किसने उकसाया, उन लोगों को कौन लेके गया। इनके अपने इमरान खान का अपना भांजा या जो भी है वो एक कोर कमांडर की ट्राउजर लेके फिरता रहा। जाके वर्दियां इनके बच्चों ने पहनी, जाके बिल्डिंगों की आग इन्होंने लगाई। ये इन्होंने इस पाकिस्तान में हमारे शहर रावलपिंडी में 1 रुपए का एक पुल, एक ब्रिज, एक मेट्रो स्टेशन नहीं बनाया। जो मेट्रोज हमने दिन रात खड़े होकर बनाई, जो रोडें, जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने ओवरनाइट जला दिए, अस्पताल जलाए, उन बसों की, उनके ऊपर सफर कौन करता था? गरीब बंदा, आपका मिडिल क्लास, आपका स्टूडेंट, आपका यूनिवर्सिटी में जाने वाला और आपके सरकारी दफ्तरों में जाने वाले लोग। उन्होंने उन बिल्डिंगों को आग लगा दी, उन स्टेशन को आग लगा दी। खाली आप उनका हाल तो देखें। और अब ये क्या बोल रहे हैं? इनको तो जो रिलीफ मिलता है, हम तो 2-2 घंटे पहले कोर्टों में बैठते थे फरिया, इसलिए कि हमें सजा मिल रही है, सजा मिलनी है। ये तो एक दिन कोर्ट में जाते हैं, अगले दिन इनको बेल मिल जाती है। इनको किस चीज का रोना और धोना? और आप जो इन्होंने जो लाइनें क्रॉस की हैं, जो हद किए हैं, ये आपका दुश्मन नहीं कर सका जो आपने किया है। आपका दुश्मन 70 साल में नहीं कर सका। पीएमएलएन को मिला। भाई सब सवाल भी सुन लेना। कल जो डिफेंस मिनिस्टर ने पीएमएलएन को जो रिलीफ मिला वो 3 साल दो बीमार है, आपने ही हमें बताया। वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनको बाहर निकाला है। फरिया, इन्हीं की हुकूमत थी, इन्हीं के डॉक्टर्स थे, इन्हीं की रिपोर्ट्स थी। जास्मीन राशिद ने खुद चेक करवाया था, डॉक्टर्स इनके पास थे। इनके आप 20 की जगह 40 कर लें, 20 की जगह आप 40 कर लें, लेकिन हकीकत फरिया इनकी कौन कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा? मैं आप सुन लें जी, कोर्ट का ऑर्डर क्या कह रहे हैं फरिया? क्या कह रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर के थ्रू उन्होंने अरेंजमेंट किया और कोर्ट ऑर्डर के थ्रू गए। कोर्ट ऑर्डर के थ्रू क्यों गए? क्योंकि उनकी हालात और उनके जो हाल था आपके सामने था। ये तो उनको स्लो पॉइजनिंग कर रहे थे, ये तो मारना चाहते थे। और उसके बावजूद हमने 2 साल जेल में गुजारे। मुझे बताए ना, एक रात गुजार के इनकी आंखों से आंसू ही नहीं बंद हो रहे। पॉलिटिकल वर्कर्स तो हमने पूरी जिंदगी सुना था कि आपके 2-2 साल, 1-1 साल जेलों में गुजारते हैं यार, मर्दों की तरह जेलें काटते हैं, सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहते हैं। गलत हो ठीक हो, जब फैसला कर लिया तो फैसला कर लिया। ये क्या बुज़दिल लोगों की तरह आंखें इनके आंसुओं से भर गई और इनके वो कर रहे हैं। अगर इतना इनका वो है, खड़े होते। सवाल सुन लें प्लीज। यंग लड़कियों पे लाठियां बरसाई गई, टिकटॉकर्स को पकड़ा गया, पता नहीं था वो किधर है, उनको आप जेलों में रखा, जेलों से लाए। मलिका बुखारी, शी इज द बैरिस्टर, फरिया सबका पता है किधर है। जिन एक बात सुने, फरिया पाकिस्तानी औरत भी है ना, सुनने सवाल आई, उसको फिर पकड़ लिया। मेरा सवाल, मुझे बात बताएं, वो जो बंदा जलाओ घेराव में मुलव्वस है, मुझे सवाल समझ आ गया। माय क्वेश्चन इज, अभी आप कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ, आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? जरा एक दफा बता दें, व्हाट एग्जैक्टली इज द लेवल दैट यू वांट टू अचीव। फिर हम कहेंगे ठीक है, हम वहां तक इंतजार करें। क्या करना चाहते हैं? अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या करना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तानी इंस्टॉलेशंस, अपनी अफवाज के दफ्तरान, अपनी अमलात के ऊपर, सरकारी दफातर के ऊपर हमला आवर हुआ,
उनको आग लगाई, यहां लोगों की लाशें केपीके में और यहां गिराई, आपने आर्मी की जीएचक्यू में हमला किया, उनका आर्मी एक्ट के थ्रू ट्रायल होगा, यह फैसला किया गया है। और उसी के थ्रू, और सेक्शन 2 ऑफ द आर्मी एक्ट 2D और 2DD वो बड़ा क्लियर कहता है कि जहां जहां आर्मी की अमलात के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर, इंस्टॉलेशंस के ऊपर आपने हमला करेंगे तो इस तरह का आपका प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। हाँ, उनको राइट ऑफ लॉ, उनको लॉयर का मिलेगा, उनको प्राइवेट लॉयर्स भी मिलेंगे, अब उनको डिफेंस भी मिलेगी। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि दिस इज अ नो गो एरिया। ये नहीं हो सकता कि आपका एक जत्था उठाए और आपकी आर्मी की जीएचक्यू के ऊपर हमला कर दे। यह नहीं हो सकता कि आपके जो अरबों रुपए के अमलात हैं, जो शहीदों के जहाज हैं, उनको आप आग लगा दें। यह नहीं हो सकता कि आप अपनी सियासत की भीड़ उन बच्चों को चढ़ा दें और आप उसके बाद उन लोगों को उकसाएं और आप मुल्क के अंदर आप फिरका वारियत और आप ये दहशतगर्दी फैलाएं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। अगर और आज जिन जिन लोगों ने ये किया, जो लोग फैसिलिटेटर्स थे, जिन लोगों ने पैसे दिए, जो लोग इसके पीछे थे, जो लोग इनको उकसा रहे थे, उन सब के ट्रायल्स होंगे, वो सब अकाउंटेबल होंगे और वो सब रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर करेंगे। देयर इज नो अदर वे टू इट। इन्वेस्टिगेट कैसे होगा ये? मियां सब लंदन में करेंगे इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर फोरम मिलेगा उनको, प्रॉपर प्राइवेट लॉयर्स और काउंसिल्स को दे कैन एंगेज देम, उनको इसी तरह प्रॉपर उनको डिफेंस मिलेगा, उनको प्रॉपर डिफेंस मिलेगा, उनको प्रॉपर जजेस के सामने पेश किया जाएगा, प्रॉपर आपके उसके ऊपर एक पूरा एक मैकेनिज्म डिसाइड होगा जिससे वो ट्रायल का चलेगा और आपके सामने जो चीज होगी सामने खड़े होके नजर आएंगी चीजें। कल को आपका वर्कर भी कुछ ऐसा करेगा तो आप उनको आर्मी कोर्ट्स में लेके जाएंगे? फरिया मुझे बताएं, हमने आर्मी एक्ट के थ्रू तो हमने तो बड़ी जेलें काटी हैं, हमने सालों साल जेलें काटी हैं, हमने देखा है, लेकिन आज तक पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में जीएचक्यू के गेटों पे हमले नहीं किए गए। पेपर वर्क हो चुका है, ये बात ठीक है? जो मुकदमे हैं वो तो आपको सामने आएंगे, दो मुकदमे आर्मी एक्ट के तहत लेकिन जो पीएमएलएन ने, देखिए मैंने आर्मी एक्ट तो नहीं बनाया, लेकिन जो मुकदमे हैं और पीएमएलएन ने भी कोई खास काम नहीं इसके ऊपर किया, जिनके अमलात और चीजों के ऊपर हमले हुए हैं वो काम कर रहे हैं और जून उनके केसेस सामने आएंगे तो नजर आ जाएंगे। तो वैसे साहब आप तो कानून को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, ये मामला हल नहीं हो जाता अगर आप लोग आइन के मुताबिक करवा देते इलेक्शन या कोई डायलॉग प्रोसेस से कोई हल निकाल लेते? हुकूमत में आप हैं। फरिया पहले तो अब देखिए ना, आप ये बातें कर रहे हैं कि साइंटिस्ट बनाएं, उनको इकोनॉमिस्ट बनाएं, उनको मैथमेटिशियंस बनाएं। जब उन लोगों को जलाओ गिराओ पे लगाने से पहले आपको सोचना चाहिए था, जब उनको उकसाने से पहले सोचना चाहिए था, जब आप उनको ये सूतर बम और आग वाले बम देख के और सोटियां देख के कह रहे थे हमला करो, ट्रेनिंग देते हैं जमान पार्क में उन लड़कियों को और उन आदमियों को, उससे पहले सोचना चाहिए था। वो चीजें आपको बड़ी बड़ी डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं, आपको बड़ी बड़ी आपको ऑडियोज और रिपोर्ट्स आपको सामने मिलेंगी किस तरह उनको ट्रेन किया और उससे वो बात आपकी बिल्कुल ठीक, लेकिन तारीख 9 मई से शुरू नहीं हुई ना, उसके बाद भी कुछ हुआ, उससे पहले भी कुछ हुआ, और ये जो तमाम मनाजर खवातीन के बता रहे हैं वो भी हुए। हम चाह रहे हैं कि डायलॉग पे आए, बातचीत करें। ये तो आपका मौकफ आ गया, उनका मौकफ भी आ गया, अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आइन के मुताबिक आप अंडरस्टैंड करते हैं आइन को, 90 दिन के मुताबिक इलेक्शन होने थे कि नहीं होने थे? फरिया पहली चीज डायलॉग, उन लोगों से जिन्होंने आपके जीएचक्यू और हमारे अमलात पे हमले किए उनके साथ कोई डायलॉग नहीं हो सकता, उनको सजाएं होंगी और उसके बाद जब उनकी सजाएं हो जाएंगी, अपना काम टाइम पूरा कर लेंगे तो उनको बैठ के रिकंसिलिएशन की बात करेंगे। एक सेकंड यार, बात तो सुनो ना बीबी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इन्वॉल्व नहीं है, देखिए या जब गवर्नमेंट की जब आप बात करेंगी, आप जब गवर्नमेंट की बात होगी तो आप पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो काम करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो उनके साथ आप डेमोक्रेसी में चीजें चलाते हैं, आप उनके साथ उनको टेबल पे लेके आएंगे, उनके साथ बैठेंगे, और जब तक आप उनको आगे नहीं चलाएंगे जमहूरियत आगे नहीं चल सकती। हम उनको आगे टेबल पे लेके चलाएंगे,
लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि हम किसी से ब्लैकमेल हो, ये नहीं हो सकता हम किसी की धमकियां सुने, ये नहीं हो सकता कि आप उंगलियां उठा के ब्लैकमेल करें, ये नहीं हो सकता। इस मुल्क में आगे कॉल मेरे साथ करेक्ट डिस्कनेक्ट हुई है, इनको आवाज ही नहीं जा रही मेरी। ओके, ही कैन नॉट हियर मी, ठीक है।